हेलो बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 11th में और जिनको अभी एग्जाम देने जाना है। आज मैं आप लोगों को कोनिक सेक्शन चैप्टर से सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और इन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपको करके चले जाना है। मोस्टली चांसेस है कि इन्हीं 5 में से ही क्वेश्चंस आएंगे और या इस टाइप के आएंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस, एक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है। आपसे कह रहा है कि इस सर्कल की, यानी जैसे ये कोई सर्कल है, इसकी इक्वेशन ये दी गई है। कह रहा है इसके मिरर इमेज की इक्वेशन बताओ। यानी ये सर्कल है, मान लो मिरर, अब देखो मिरर अगर मैं यहां रखूंगा तो इसकी इमेज यहां बनेगी, अगर मैं मिरर यहां रखूंगा तो इसकी इमेज यहां बनेगी। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि वो मिरर किसको माना है, एक्स इक्वल टू जीरो को मिरर माना है। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सर्कल है उसकी जो इमेज बनानी है वो किसको मिरर मान के बनाना है, वाई एक्सिस को मिरर मान के बनाना है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस को मिरर मान के बनाना है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखना बेटा, यहाँ पे करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले जो सर्कल दिया हुआ है उसका आप सेंटर और उसकी रेडियस निकाल लो। पहला काम ये करोगे। उसके बाद फिर उसके मिरर इमेज की हम, जो पॉइंट आएगा सेंटर का, वही उसका मिरर इमेज निकाल लेंगे। तो पहले हम सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो देखो, इसका भी तरीका सीख लो कैसे सेंटर और रेडियस निकाला जाता है जब भी सर्कल की इक्वेशन दी रहेगी। तो सबसे पहले देखो, एक्स स्क्वायर है बेटा, लिख दिया ऐसे। अब एक्स के साथ जो एक्स की फैमिली होगी उसको लिख देंगे, तो प्लस का 8x साथ में लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर लिखा मैंने, और वाई की फैमिली है 16y, इसको लिख दिया, और प्लस का 64 इक्वल टू में जीरो, ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सर्कल की जनरल फॉर्म होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे पहले एक्स वाला और वाई वाला दोनों को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदलेंगे, जो एक्स का टर्म्स है और जो वाई का टर्म्स में। तो एक्स के साथ यहाँ क्या है, 8 है, इस 8 का हाफ कर देंगे हम, 4 आएगा। उस 4 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट 8 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x ऐसे लिख दिया। अब इस 8 का, जो 8 है एक्स का कोफिशिएंट, उसका आधा करो, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, उसी को ऐड करना है मुझे और उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। ये तरीका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनने का। ऐसे वाई में क्या करेंगे, जब वाई वाला टर्म, उसमें वाई का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 16y, ये लिख दिया मैंने। अब इसका आधा करेंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर, ये ऐड किया मैंने, और 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस में यहाँ 64 पहले से ही है, इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे इससे देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा 4 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा अब यहाँ पे याद रखना, अगर x का टर्म्स प्लस में है, यहाँ पे जो 8x था, समझ लो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और अगर माइनस में होगा तो समझ लो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, y वाला टर्म्स माइनस में है, तो यहाँ a माइनस बी बनेगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 4 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक कवर कर लेगा। बचेगा क्या, -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। यहाँ देखते हैं बेटा, तो y ये पूरा यहाँ तक, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, यानी y माइनस 8 का होल स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करोगे आप, ये 64 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ 64 ऑलरेडी है, इक्वल टू जीरो। अब देखो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर ये अलग हो गया, प्लस में y माइनस 8 का होल स्क्वायर ये अलग हो गया, माइनस का 64 प्लस का 64 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -16 था, इधर आएगा बेटा, तो ये प्लस का 16 हो गया। इसे चाहो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 16 को, यानी 4 का स्क्वायर। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। देखो बेटा, यहाँ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, h की वैल्यू आ जाएगी -4, क्योंकि देखो यहाँ माइनस में होता है, ये प्लस में कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू यहाँ पे -4 आ जाएगी। तो h मिल गया हमें -4, और k की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि ये यहाँ पे भी k माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो k की वैल्यू हो गई 8। तो यानी जो सेंटर मिल गया हमें, सेंटर क्या मिला, h कॉमा के, वो कितना मिल गया, h कॉमा के हमें मिल गया -4,8, ये हमारा सेंटर मिल गया। और रेडियस भी हमें पता चल गई है, रेडियस कितनी आ जाएगी, 4। यहां से हमें रेडियस 4 मिल गई, ये लिख देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, सेंटर और रेडियस मिल गए। अब चलते हैं यहाँ पे और इसे देखते हैं कि
कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इसको समझना थोड़ा ध्यान से बेटा। देखो, जैसे ये सर्कल है हमारा, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक सर्कल है हमारा। सर्कल का सेंटर हमें पता चल गया -4,8 है। इससे एक बात ये पता चली कि ये कहाँ पे आ रहा है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा सर्कल का। -4, एक्स पे माइनस और वाई पे, यानी -4,8, यहाँ ये सर्कल आपका कुछ बनेगा जिसका सेंटर ये होगा। अब इस वाई एक्सिस यानी एक्स इक्वल टू 0 को मिरर माना गया, यानी इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी जहां है। अब देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट, जैसे ये सेंटर इसका यहाँ था, तो ये सेंटर यहाँ आएगा। बट एक्स इधर वाला माइनस में था, इधर वाला एक्स कैसा हो जाएगा, इधर वाला एक्स प्लस में हो जाएगा। तो ये -4 था इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस। देखो यहाँ पे जो सेंटर है -4,8 आया ना, यानी एक्स में -4 है। तो जब इमेज बनेगा वो उतना इस साइड बनेगा, यानी ओरिजिन से राइट उतना ही दूर पे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +4। और वाई एक्सिस यहाँ भी ऊपर ही था और यहाँ भी वही है, ऊपर ही है, तो यानी ये वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो नया वाला सर्कल बना उसकी उसका सेंटर क्या आ गया, 4,8, और रेडियस वही रहेगी, क्योंकि सर्कल तो उतना ही बड़े बनेगा जितना था। रेडियस 4 पहले थी, तो अभी भी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। अब जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या हो जाएगी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r² होता है। तो सेंटर कितना हो गया बेटा हमारा, x - h की जगह कितना लिखेंगे हम लोग, 4। x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - k, हमारा y - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। r हमारा 4 है, यानी 4 का स्क्वायर। तो देखिए, अब आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या आगे अगर कंप्लीट करना चाहो तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दो, और उसको अरेंज कर दो। तो आगे का काम आप कर लेना। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए बेटा, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस एंड हुज सेंटर 2,3। इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, वो कहाँ से पास हो रहा है, दो लाइन है, जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा। कह रहा है ये सर्कल जो है ना, वो यहां से कुछ ऐसे पास हो रहा है, और इसका सेंटर जो है वो 2,3 है। कह रहा है इस सर्कल की इक्वेशन बता दो। तो देखो ध्यान से समझना, इसमें बहुत आसान सा है। ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमें दोनों लाइन की इक्वेशन दी गई है। इन दोनों लाइन की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसे सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर इसका ऑलरेडी हमें सर्कल का दिया हुआ है, तो जब सेंटर दिया हुआ है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वही रेडियस होगी, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, रेडियस मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। चलो, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखो बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमें इक्वेशन दी गई है 3x - 2y -1 इक्वल टू 0। -1 को उधर भेज दे रहे हैं हम, तो ये 1 हो गया। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x + y, ये उधर जाएगा, -27 हो जाएगा। तो अब हमें y के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस का 2y, और 27 इधर आ चुका है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो ये आ गया 54। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो हम ऐड करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा y वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 8x और 3x, ये आ गया 11, और साथ में आ गया x। 54 और 1 मिल के आ गया 55। x को होल्ड कर ले रहे हैं, ये 55/11 यानी 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। x मिल गया। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 है 3x - 2y इक्वल टू में 1। 3x की जगह मैं 5 रख दे रहा हूँ, -2y इक्वल टू में 1। तो हो गया कितना बेटा, ये 15 - 2y इक्वल टू में 1, और 2y इधर ले जाएंगे तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 14। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो था वो आ गया 5,7। ये मिल गया हमें। अब क्या करना है, आपको पता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट था जहां सर्कल पास हो रहा है और इसका सेंटर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वो हमारी रेडियस हो जाएगी। यानी एक पॉइंट है हमारा 2,3 और दूसरा पॉइंट है 5,7। इनके बीच की हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। डिस्टेंस यानी रेडियस वही डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x2 कितना है हमारा,
5 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है यहाँ पे 7 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और यहाँ 7 - 3 ये आएगा 4, और 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। तो फाइनली क्या मिल गया 16 और 9 25, तो ये आ गया रूट में 25। तो फाइनली आर की वैल्यू आ गई 5। तो आर मिल गया हमें 5। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इस सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे x माइनस एच हमारा कितना है, यानी सेंटर यानी 2 है ये, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। y माइनस के कितना है 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। r कितना आया था बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर। अब चाहो इसे और सॉल्व कर लो, जनरल फॉर्म में लिख दो। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 - 2ab यानी 4x हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 25। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, -4x है, और यहाँ पे 6y है, तो -4x है, उसको लिख लेते हैं अब हम लोग। और उसके बाद फिर हम माइनस का 6y ये लिख लेते हैं। फिर नंबर देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे 9 और 4 मिलके 13 हो गया, तो प्लस का 13, और उधर से आएगा माइनस का 25। तो फाइनली अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y, और ये माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, वो सर्कल दो पॉइंट से पास हो रहा है, वो दोनों पॉइंट हमें दे रखा है। कौन से दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 4,1 और दूसरा पॉइंट है 6,5। ये सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई। उसका जो सेंटर है, नॉर्मली जो हम लोग h कॉमा के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेंटर एक लाइन पे लाई कर रही है, यानी वो सेंटर एक लाइन पे प्रेजेंट है, और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो कह रहा है इस सर्कल की इक्वेशन बताओ। यानी एक सर्कल है, वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, ये दिया हुआ है हमें, और कह रहा है उस सर्कल का जो भी सेंटर है वो इस वाली लाइन पे लाई कर रही है, उस सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले सर्कल का सेंटर अगर h कॉमा के है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या मिलने वाली है हमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिलेगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। यही हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब बेटा ये सर्कल कहाँ से पास हो रही है, 4,1 से पास हो रही है और 6,5 से पास हो रही है। तो हम लिख देंगे दिस सर्कल पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 4,1। जब ये 4,1 से पास हो रहा है तो क्या होगा, x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4, यानी जब 4,1 से पास होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ और y की जगह 1 लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। अब देखो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और बताओ ये सर्कल और कहाँ से पास हो रहा है, ये सर्कल 6,5 से भी पास हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे दिस सर्कल पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू कहां से 6,5 यहां से। तो ये वाला पॉइंट यानी 6,5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स की जगह इस बार हम 6 लिखेंगे, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या दिख रहा है हमें, इनका आर एच एस इक्वल है। यहाँ भी आर एच एस में आर स्क्वायर है और यहाँ भी आर। तो अगर किसी इक्वेशन का एक साइड बराबर है, यानी इसका आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस अपने आप बराबर होगा। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस के का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे पहले सॉल्व कर लेते, इसको अलग और इसको अलग सॉल्व कर लेते, फिर वैल्यू कर देते। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8h, ये हो गया। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बनाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2k, ये इधर का हो गया। राइट साइड चलते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12h हो जाएगा। इधर चलते हैं तो 25 प्लस का k स्क्वायर माइनस 10k, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं। तो देखो सबसे पहले बेटा एच स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। के स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ इधर आएगा माइनस में, के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देख रहे हैं बच क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ माइनस 8h बचेगा और इधर से आ रहा माइनस 12h, तो ये इधर आके प्लस 12h हो जाएगा। और यहाँ पहले से था माइनस 2k और उधर से आ रहा है प्लस 10k। और नंबर को उधर लेके चलते हैं, यहाँ पहले से 36 है और 25 यहाँ पहले से है, यहाँ 16 और 1 मिलके 17 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा 8h माइनस 12h कितना आ जाएगा, प्लस का 4h हो जाएगा। और यहाँ पे 10 और माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस का 8k। अब यहाँ पे देख लो 36 और 25 को प्लस कर लो, तो 36 और 25 को प्लस करो, ये 11 और ये 6 61 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 17 को माइनस कर दो, तो ये 11 यानी 4 और 5 यानी 44। तो फाइनली क्या हो गया बेटा, ये 44 और प्लस का 44 होगा। अब देखो यहाँ पे चाहो तो थोड़ा और छोटा करने के लिए हम 4 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करोगे 4 से तो क्या हो जाएगा, ये h प्लस 2k इक्वल टू में 11। तो ये एक इक्वेशन मिली। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या था, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, तभी इक्वेशन मिल सकती है सर्कल की। तो अब सेंटर का मतलब h कॉमा के चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार h कॉमा के एक इक्वेशन आ गई है, और एक इक्वेशन के टर्म्स में h कॉमा के। अब h के की वैल्यू तभी मिल सकती है जब हमारे पास एक और इक्वेशन हो। तो अब इस चीज को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। देखो क्या करना है बेटा, हमें एक इक्वेशन मिल गई है, एक इक्वेशन और बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी h कॉमा के इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी ये h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं x यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि भाई h कॉमा के जो पॉइंट सेंटर था हमारा वो लाई कर रहा है, लाई ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पे लाई कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, h कॉमा के इस पे लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 4x की जगह h लिख देंगे, 4h प्लस वाई की जगह k लिख देंगे, 4h प्लस k हो गया इक्वल टू में 16। अब एक काम करो, इसको आप इक्वेशन नाम दे दो कुछ, ए दे दो चलो, और एक इक्वेशन ये बी हो गई। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा इलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। यहां से h की वैल्यू आ जाएगी इनको सॉल्व करके, और k की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमें सेंटर मिल जाएगा फिर 2 पॉइंट्स। उसके बाद हमें क्या करना है, उठा के ये वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख देना या 2 में रख देना, इक्वेशन 1 में रख देना। तो 4 माइनस एच है, h की वैल्यू यहां से मिली है, h यहां रख देना, 1 माइनस k की वैल्यू यहां से मिली है, k की वैल्यू यहां पुट कर देंगे इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो फाइनली आप देखोगे यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, और अब ये सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर बताओगे मुझे इसका क्या आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। कह रहा है एक सर्कल है, उसकी रेडियस 5 है, और जो उसका सेंटर है लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो हमें पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा, एक्स पे कोई भी, तो उसका एक्स वाला तो होगा बट वाई जीरो होगा, यानी इसका एच तो होगा और के जीरो होगा सेंटर। ठीक है, कह रहा है इसकी रेडियस जो है वो दे रखा है 5। कह रहा है ये जो सर्कल है वो पास हो रहा है, कहां से पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है ये सर्कल। तो कह रहा है इसकी इक्वेशन बता दो। तो देखो सबसे पहले हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है बेटा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस एच की जगह एच, क्योंकि एच हमें पता नहीं है, बट यहाँ एक्स एक्सिस पे था यानी वाई जीरो है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, आर पता है बेटा 5, तो ये 5 का स्क्वायर। फाइनली क्या मिला ये हमें,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25। ये हमें इक्वेशन आ गई। अब आपसे कह रहा है कि ये जो इक्वेशन यानी जो सर्कल है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कहाँ से पास हो रही है, वो 2,3 से पास हो रही है। यानी हम कहेंगे कि दिस सर्कल पासिंग थ्रू 2,3, ये सर्कल 2,3 से पास हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये, और y की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू में 25। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं हम लोग। तो 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 4h, और प्लस में क्या है 9, और यहाँ क्या है 25। अब एक काम कर लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस 4h, ये हो गया 4 और 9 मिलके 13 हो गया, तो प्लस का 13 और उधर से माइनस का 25 आ रहा है इक्वल टू में 0। तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस 4h, और ये माइनस का हो जाएगा 12 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 12 में यहाँ 4 है, इसमें 6 माइनस 2 में ब्रेक करूं तो 6 माइनस 2 4 आएगा, और 6 2 जा 12, तो ये एच स्क्वायर माइनस 6h और प्लस 2h में ब्रेक हो जाएगा ये, और माइनस 12 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे h कॉमन ले लो, तो h माइनस 6 हो जाएगा, प्लस में 2 कॉमन ले लो, h माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे h माइनस 6 एक ब्रैकेट में और h प्लस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो h माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ h की वैल्यू आ गई 6, और h प्लस 2 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आ गई -2। तो देखो यहाँ पे हमें h की जो वैल्यूज आई है वो दो वैल्यू आई है। जो सेंटर बनने वाला है हमारा वो केस, दो केस बनेगा। केस वन, जो सेंटर बनेगा h की जगह जब मैं क्या रखूंगा 6, जब मैं 6 रखूंगा तो सेंटर जो बन जाएगा वो 6,0, और रेडियस तो 5 ही है, तो ये सेंटर 6,0 और रेडियस 5। एक केस वन में इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा x माइनस एच, एच की जगह 6, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, केस टू में आएंगे। तो देखो केस टू में जो सेंटर बनेगा वो क्या बनेगा, -2 वैल्यू है, यानी -2,0 बनेगा सेंटर, और रेडियस कितनी बनेगी, वो तो वही रहेगी 5। इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, x माइनस एच, एच की जगह यहाँ पे -2 है तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर यानी 5 का स्क्वायर। चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस ये 5 क्वेश्चन आप इन चैप्टर से करके चले जाओ सर्कल से। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 एंड 4 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है 3 और 4। देखो जैसे हमारी ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों मैंने ड्रॉ कर दिया। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसका वो 3 और 4, और सर्कल पास कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है। इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसे पास होके गया, और ये एक्स और वाई पे, ये एक्स का इंटरसेप्ट कट किया, ये वाई का इंटरसेप्ट कट किया। अब देखो बेटा क्वेश्चन में ये पॉइंट हमें 0,0 दिया है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये इंटरसेप्ट दिया है 3, एक्स पे 3 मान लेते हैं, वाई पे कितना दिया है 4 दिया है। अब बेटा ये बताओ, ये सर्कल एक तो 0,0 से पास हो रहा है, प्लस यहां से पास हो रहा है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 दिया यानी 3,0 से भी पास हो रहा है, ये इंटरसेप्ट अगर 3 है तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा 0,4 हो जाएगा यहाँ। यानी एक सर्कल है जो 3 पॉइंट दे दिया गया जहां से पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन बतानी है हमें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिख देते हैं, क्या होते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। अब देखो हमें पता है यहाँ पे कि ये सर्कल 0,0 से पास हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इसी को ले ले रहा हूं, पासिंग थ्रू 0,0। ये कहां से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब x की जगह मैं 0 लिख सकता हूँ और y की जगह भी 0 लिख सकता हूँ। जब यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या बचेगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस एच का स्क्वायर यानी माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
अच्छा, ये सर्कल और किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3,0 से भी पास हो रहा है। हम लिख देंगे यहाँ पे दिस सर्कल पासिंग थ्रू 3,0, क्योंकि हमने यहाँ एच के लिया, तो इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर एच के रहा होगा। अब देखो ये सर्कल जो है 3,0 से भी पास हो रहा है। जब देखो 3,0 से पास होगा तो एक्स की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 - h का होल स्क्वायर, प्लस वाई यहाँ कितना है बेटा हमारा 0, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। तो फाइनली देखो बेटा यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर में लगा देता हूँ, तो क्या मिलेगा? ये a² 9b² मतलब h² -2ab, तो 6h हो जाएगा, प्लस में k² हो गया। r² है यहाँ पे जो, उसकी जगह मैं h² प्लस k² लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर हमें पता है r² जो है वो इसके बराबर है। यहाँ मैं h² प्लस k² लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जा रहा है, जो कैंसिल हो जा रहा है उसको कट कर दो। यहाँ पे h² यहाँ प्लस में इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, k² भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे दिख रहा है 9 - 6h बचा है, और इक्वल टू में 0। ये 6h यहाँ माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यानी 6h इक्वल टू हो जाएगा 9। तो h इक्वल टू कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 9/6, यानी 3 3 जा 3 2 जाता है। h की वैल्यू आ गई 3/2, तो हमें h मिल गया। देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये वाला सर्कल जो है 0,4 से भी पास, जैसे पहले 0 से निकाल के इक्वेशन निकाली, फिर 3,0 से निकाल, अब 0,4 से निकाल लेते हैं। तो हम दिखा देंगे कि भाई ये पास कहाँ से हो रहा है? पासिंग थ्रू 0,4। चलो इस बार फिर पुट करते हैं। तो यहाँ हम क्या रखेंगे बेटा? x की जगह 0 -h का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह हम लिखेंगे 4 - k का स्क्वायर इक्वल टू में r²। r की जगह वैल्यू रख देते हैं सीधा, h² प्लस k²। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यानी 0 है, तो वैसे भी क्या हो जाएगा? h² हो जाएगा। यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस k² -2ab, तो ये 8k हो जाएगा। और यहाँ h² प्लस k² हो गया। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखो h² इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, k² भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 16 - 8k इक्वल टू 0, यानी 8k इक्वल टू हो जाएगा 16। तो k इक्वल टू हो गया 16/8, 8 2 जा 16, k की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे h की वैल्यू 3/2 आ गई और k की वैल्यू आ गई 2। अब एक काम करते हैं, h, k मिल गया हमें। अब हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो पहली इक्वेशन थी वो थी क्या? h² प्लस k² इक्वल टू r², यही तो पहली इक्वेशन थी। h की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर, के की वैल्यू पता है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/4 प्लस 4 इक्वल टू में r²। यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन में 1, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 16 और इक्वल टू में r²। तो अगर हम देखें तो फाइनली r² कितना हो जाएगा? 25/4। तो r कितना हो जाएगा बेटा? रूट में 25/4, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 5/2। देखो r की वैल्यू यहाँ पे 5/2 है। अब एक काम कर सकते हो, सेंटर मुझे h, k मिल गया और रेडियस 5/2 मिल गई। अब हम ऐसा करते हैं कि सेंटर और रेडियस दोनों वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर। h की जगह वैल्यू पता है हमें और k की भी वैल्यू पता है, r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आंसर आप